मेरे प्यारे छात्रों, आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। ठीक है। इसमें अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का उपयोग किया गया है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है? तो हम जानते हैं कि कोई यदि भाज्य संख्या है, ठीक है, जैसे भाज्य संख्या यहाँ पे क्या मान लीजिए 6 है, ठीक है, यहाँ पे 6, तो 6 को हम किस रूप में लिख सकते हैं? अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 होगा और 3 होगा, और इसके गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है। तो वैसे यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे यहाँ 140 है, तो 140 को हम कैसे करेंगे? 140 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो 140 किससे डिवाइड होगा? 2 से, तो ये कितना 70। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 35 आएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा। फिर 7 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम 140 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7, 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है। तो इस सवाल को इसी प्रकार हल किया जाएगा। 140 का हम एलसीएम निकाल लेंगे, और एलसीएम निकाल के उसके अभाज्य गुणनखंड यानी छोटी से छोटी संख्या से काटते जाएंगे, और उसे हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। इसी प्रकार हम 156 को हल कर लेंगे। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, यहाँ पे देखिए युग्म माने जोड़ा दिया गया है 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। तो देखिए 26 का हम एलसीएम निकाल लेंगे इस प्रकार। 91 है, 91 का एलसीएम निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हम सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कैसे निकाला जाएगा? तो 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 × 13। यहाँ पे 91 का क्या होगा? 7 × 13। तो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ मतलब मासा। ठीक है। तो मासा का मतलब क्या होता है? कैसे निकालते हैं मासा? तो जो नंबर दोनों में कॉमन होगा, तो यहाँ देखिए 13 कॉमन है, इस 13 को हम लिख लेंगे। यही हमारा क्या होगा? मासा। ठीक है। अब हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? तो एलसीएम निकालने के लिए फिर से हम लिखेंगे 26, इसका अभाज्य गुणनखंड 2 × 13, 91 का क्या है? 7 × 13। ठीक है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? तो इसमें जो कॉमन होगा सबसे पहले उसको हम लिख लेंगे, 13 हो गया। ठीक है। यहाँ पे अब जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख लेते हैं 2 × 7। ठीक है। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना आया? 13 आया। यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा? तो ये आएगा 182। ठीक है। अब यहाँ देखिए इसमें दिया है कि उत्तर यहाँ पे जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो दो संख्याएं क्या थी? 26 थी, और इनटू कितनी? 91 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए एचसीएफ कितना आया है? 13, और इनटू एलसीएम कितना है? 182। ठीक है। इसका आप गुणनफल करेंगे, गुणा करेंगे तो दोनों तरफ सेम आएगा। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये है 510 और 92। इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम 510 का निकलेगा 2 × 3 × 5 × 17। 92 का निकलेगा 2 × 2 × 23। ठीक है। तो सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कैसे निकालेंगे? यहाँ 510 है, 510 को कैसे लिखेंगे? 2 × 3 ×
5 इंटू 17 और 92 पर 2 इंटू 2 इंटू 23। कैसे करते हैं HCF? HCF के लिए हम कॉमन देखते हैं। तो यहाँ पे कॉमन क्या है? केवल 2 है, तो इसका HCF क्या होगा? ओनली 2। ठीक है, LCM निकालना है, तो LCM के लिए हम फिर से लिखेंगे 510 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है, और 92 2 इंटू 2 इंटू 23। तो यहाँ पे देखिए जो कॉमन होगा सबसे पहले हम कॉमन लिख लेंगे। तो कॉमन क्या है? 2 है। अब जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे 3 5 17, ठीक है, और 2 इंटू 23, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा वो क्या होगा? हमारा LCM, ठीक है, और यहाँ पे HCF, ठीक। सॉरी, अब देखिए जांच करना है हमको, तो दो संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ संख्या क्या थी? 510 और 92, तो इनका गुणा बराबर कितना होगा? HCF यानी 2 और इंटू LCM कितना आया है? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। यहाँ पे सॉरी, यहाँ 2 बार नहीं सही है, ठीक। तो अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अगर हम गुणा करते हैं तो दोनों बराबर आएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।